अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम फंक्शनल एनालिसिस बाय एडविन क्रिजिक इसकी बुक से सेक्शन 1 के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने पहली 5 प्रॉब्लम्स जो हैं इनको डिस्कस कर लिया था। तो इन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है शो डैट डी यानी कि डी मेट्रिक स्पेस जो भी होगी इन 1.1 और 6 सेटिस्फाई द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अगर हम बुक में जाके सेक्शन 1.1 का 6 नंबर देखें पार्ट, यानी कि जो एग्जांपल दी गई है हमें एल इन्फिनिटी सीक्वेंस स्पेस, ठीक है। हमें कौन सी दी गई है, हमें सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी दी गई है। एल इन्फिनिटी क्या होती है, इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, इस पर कौन सी मीट्रिक स्पेस डिफाइन होती है, ये सारा जो है हम पीछे वाले लेक्चर्स में जब सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे जाके ये सारा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इस पे जो मीट्रिक स्पेस डिफाइन होती है ना, डी एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू सप्रीमम और जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगजाई जे माइनस ईटा जे, ये इस पे मीट्रिक स्पेस डिफाइन होती है। और इस पे हमने मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करवाई थी, यानी कि हमने साबित किया था कि ये मीट्रिक स्पेस भी है। तो आपने क्या करना है, उस लेक्चर का ये जो पार्ट नंबर 4 होगा ना, ये आपने जाके देख लेना है, ठीक है। पार्ट नंबर 4, क्योंकि पार्ट नंबर 4 हमारे पास कौन सा था, उसी उसी का तो मतलब होता है कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। बाकी जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करवा के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि डी एक्स कोमा वाई जो हमें गिवन है, यानी कि डी एक्स कोमा वाई जो हमें गिवन है वो क्या है, सप्रीमम जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगजाई जे माइनस एटा जे, ये हमें गिवन है ना। हमने ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी साबित करनी है, यानी कि डी एक्स कोमा वाई लेस दैन और इक्वल टू वाई डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है इस पर, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी एक्स कोमा वाई लेंगे। डी एक्स कोमा वाई हमने ले लिया सप्रीमम जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और अगजाई जे और माइनस ईटा जे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ किसको, लैम्डा आई कह लें, ठीक है, जो मर्जी फाई का नाम दे दें, मैं फाई का नाम दे देता हूँ। फाई जे को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, ठीक है, फाई जे को। अब मैं क्या करूँगा, मोड लैदा लैदा करूँगा। जब मोड लैदा लैदा करेंगे तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, तो ये सप्रीमम जे बिलोंग्स टू एन है, तो यहाँ पे आ गया अगजाई जे माइनस फाई जे और प्लस इसका मोड लैदा हो गया फाई जे माइनस ईटा जे। और आपको पता है जब मोड अलहदा अलहदा करते हैं तो लेस दैन इक्वल टू आ जाता है। अब सुप्रीमम अलहदा अलहदा करेंगे तो ये भी हमारे पास एक थ्योरम है, कौन सा, कि जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीमम ए प्लस बी हो तो ये लेस दैन और इक्वल टू होती है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, ठीक है। यानी कि सुप्रीमम अलहदा अलहदा करें तो लेस दैन और इक्वल टू आ जाता है, तो ये लेस दैन और इक्वल टू आ जाएगा। सुप्रीमम हम दोनों की अलहदा कर देंगे, ठीक है। इस वाले मोड वाले की अलहदा सुप्रीमम हो गई और प्लस सुप्रीमम जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इस वाले की सुप्रीमम जो है वो अलहदा हो जाएगी। और आप देखेंगे इस साइड पे डी एक्स कोमा वाई था हमारे पास, तो आ गया डी एक्स कोमा वाई और ये लेस देन और इक्वल टू ये अगजाई और फाई आ रहा है, यानी कि अगजाई जो है वो एक्स वाले का एलिमेंट है और फाई जो है वो जी वाले का एलिमेंट था, तो डी एक्स कोमा जी आ जाएगा। और प्लस ये देखिए फाई और ईटा आ रहा है, फाई जी वाले का एलिमेंट है और ये ईटा जो है ये वाई वाले का एलिमेंट है। तो ये हमारा साबित हो गया क्या कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन और इक्वल टू है डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई। तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी हमने इस पर सेटिस्फाई करवानी थी, तो हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है ए इज़ ए सब स्पेस ऑफ एल इन्फिनिटी। ए क्या है, ए इज़ ए सब स्पेस, यानी कि ये एल इन्फिनिटी का सबसेट भी होगा और ये बजाते खुद सीक्वेंसेस रखता होगा। लेकिन कहता है कि कौन सी सीक्वेंसेस रख रहा है जिसमें ज़ीरोज़ एंड वंस आएगा, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, ठीक है। यानी कि ए जो है इसका सबसेट भी है और ए जो है ये बसाते खुद एक सब स्पेस है। कहता है कि व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड मीट्रिक ऑन ए पे कौन सी मीट्रिक इंड्यूस होगी। अब आप देखें तो इसमें कौन सी आ रही हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस आ रहे हैं, यही चीज़ें आ रही हैं ना। यानी कि पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि हम कहते हैं ए इज़ ए सबसेट ऑफ एल इन्फिनिटी। ए क्या है, सबसेट है किसका, एल इन्फिनिटी का। फिर हम कहते हैं कि ए क्या है, ये कंसिस्ट करता है, ए कंसिस्टिंग सीक्वेंसेस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस।
अब हमने बताना है कि कौन सी मेट्रिक स्पेस इस पे इंड्यूस होगी, ठीक है। तो अगर हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस देखें तो उसका आंसर या 0 आता है या 1, ठीक है। तो ए पे जो मेट्रिक स्पेस डिफाइन होगी, ए क्या है, इसमें भी वो सीक्वेंसेस है जो कि जीरोज और वंस वाली है, ठीक है। तो ए पे हमारे पास कौन सी मेट्रिक स्पेस डिफाइन होगी, इंड्यूस होगी, तो वो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस आएगा इसका आंसर, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, ठीक है। और डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कौन सी होती है, डी एक्स कोमा वाई, यानी कि आंसर 1 आएगा कब, जब इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, और इसका आंसर 0 आया करेगा कब, इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। ये डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस होती है, ठीक है। चलें जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बस यही बताना ही था, व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड मेट्रिक ऑन ए, तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, कहता है शो डैट अनदर मेट्रिक ऑन सेट एक्स इज, अब ये वाला सेक्शन, अब इसमें कौन सी चीज़ आती है, इसमें हमारे पास फंक्शन स्पेस आ जाती है। ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन स्पेस थी सी ए कोमा बी, ठीक है। कहता है इस पे एक मेट्रिक स्पेस वो है जो कि हम एग्जांपल में डिस्कस कर आए, वो कौन सी थी, वो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, एक ये हम एग्जांपल में देख के आए थे। कहता है इसके अलावा भी एक और मेट्रिक स्पेस डिफाइन होती है, इस पे ये वाली है, और इसको साबित करें कि ये मेट्रिक स्पेस है, यानी कि अब इस पे हमने मेट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है ज़रा यानी कि सोल्व करने वाला या सही। अब देखें, यानी कि मैं सी ए कोमा बी ले लेता हूँ, ये क्या है, ये फंक्शन स्पेस है, कंटिन्यूस फंक्शन स्पेस, सी मीन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फंक्शंस इस सेट में क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन स्पेस कह लें, ओवर ओवर इंटरवल ए कोमा बी पे इंटरवल पे, ठीक हो गया। अब इस पे जो एग्जांपल में हम डिस्कस करके आए थे वो ये वाली मेट्रिक स्पेस थी, यानी कि मैक्सिमम, और किसका मैक्सिमम हमने लेना है, एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, और इसका मोड था, ठीक है। और यहाँ पे जो टी है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए कोमा बी में से बिलोंग करेगा। अब वो कहता है कि नहीं जी, एक और मेट्रिक स्पेस को आप साबित करवाएं, वो ये वाली है एक्स वाई और ये वाली चीज़, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, हमने इसको साबित करवाना है कि ये मेट्रिक स्पेस है, ठीक है। ए से लेके बी तक एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी लिखा हुआ था, और यहाँ पे फिर डी टी होगा, ठीक है। यही है ना जी, यही है। इसको चलें जी साबित करवाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को मेट्रिक स्पेस साबित करना हो तो पहले हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं मेट्रिक स्पेस क्राइटेरिया, मेट्रिक स्पेस क्राइटेरिया। मेट्रिक स्पेस का क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसको हम एक्स का नाम देते हैं, एक डी फंक्शन होता है जो कि एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक जाता है। जब हमने यहाँ पे आर की बात कर दी तो इसका मतलब ये रियल वैल्यूड बन गया, ये रियल वैल्यूड बन गया। दूसरे नंबर से ये फनाइट भी बन गया क्योंकि हर एक रियल नंबर फनाइट होता है, ठीक है। और फिर पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी, ये पहली प्रॉपर्टी आ जाती होती है मेट्रिक स्पेस की, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फिर हमने साबित करवाना है कि डी एक्स कोमा वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी सिमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसमें हमने साबित करवाना है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर 0 आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है, इसे सिमेट्री नहीं, इसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ठीक है। ये ज़रा मिस्टेक, इसको क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव का नाम कहते हैं, देते हैं, ठीक है। ये आगे रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्री किसे कहते हैं कि दोनों तरफ से सेम होगी, कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। और फोर्थ वन, चौथे नंबर पे हमारे पास आती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी या ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर लेस देन और इक्वल टू वाई डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई के, ठीक है, ये वाली चीज़। तो चलिए आइए जी हम इसको मेट्रिक स्पेस साबित करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी हमारे पास, M1, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी को नाम दिया जाएगा M1 का, यानी मेट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी, मेट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी। अब ये देखें, इसमें एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी कोई भी हमारे पास फंक्शन है, यानी कि एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी हमारे पास कोई भी क्या है, फंक्शन है, कोई भी हमारे पास क्या है, फंक्शंस है। तो हम इसको लिख देते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का जब मोड लेंगे
तो ये भी कोई ना कोई फंक्शन आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अब्सोल्यूट फंक्शन होगा। ये क्या हो गया, अब्सोल्यूट फंक्शन हो गया, अब्सोल्यूट वैल्यू, अब्सोल्यूट फंक्शन कह लें, अब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। और जब इस पे हम इंटेग्रल की लिमिट लगा देंगे, इंटेग्रल की लिमिट, ठीक है, तो पहली बात तो ये देखें कि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों, क्यों नहीं नेगेटिव आ सकता, क्योंकि जो ये देखें, अगर एक्स ऑफ टी की वैल्यू बड़ी हुई तो वाई ऑफ टी यानी कि उससे माइनस हो जाएगा, और अगर वाई ऑफ टी की वैल्यू नेगेटिव में इस तरह हुई कि नेगेटिव में वो ज़्यादा हुई तो बड़ी रकम वाला इलामत आती है ना, यानी कि देखें अगर 8 - 2 बनता हुआ तो मोड ऐसे ही रहने देगा, लेकिन अगर 2 - 8 बनता हुआ तो ये -6 होगा, ठीक है, तो मोड इसको प्लस कर देता होता है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। अब अब इसका मतलब क्या है कहने का, इस वाली चीज़ को पहले समझ लीजिएगा, ये होती क्या है कि एट द एंड देखें, अगर एक्स और -3x लिखा है ना, तो आप यहाँ पे भी पॉइंट पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर कितना आया, 1 - 3, आंसर आ गया -2। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले इनको सोल्व कर लें, ठीक है, पहले इनको सोल्व कर लें, बाद में वैल्यू पुट कर दें और फिर मोड +2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन में हम कोई पॉइंट पुट करेंगे ना, तो कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है। अब ये वाली चीज़ जो है, ये नीचे वाली लोअर लिमिट है, ऊपर वाली अपर लिमिट है, और इंटरवल भी इस फॉर्म में दिया गया है। इंटरवल इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में दिया गया है, यानी कि ए से बी तक, छोटे से बड़े तक। तो लिमिट आपको पता है कि पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये रियल में रहते हुए सारी बात हो रही है, ठीक है। और एक्स और वाई यहाँ पे जो लिए जाते हैं ना फंक्शन, ये वाले, ये रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डी एक्स ऑफ वाई की, और इसका आंसर हमेशा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव आंसर देगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर करो तो बड़ी से छोटी माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से। रियल वैल्यूड भी हो गया, रियल है तो फाइनाइट भी होगा और नॉन नेगेटिव भी होगा। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई इस पर। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, M2। दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, हम रिफ्लेक्सिव में साबित करेंगे क्या, कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर 0 आए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, इसको ना ज़रा चेंज कर लेते हैं, इसके ऊपर ये था, ठीक है। पहले हम अब मान लेते हैं कि ये वाली चीज़ ना 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, ए से लेके बी एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी और डी टी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों तरफ आप चाहें तो, अब यहाँ पे ना ये वाली चीज़ नहीं, अब यहाँ पे ये इंटीग्रल ले जाएगी। एट द एंड हमने पॉइंट के बारे में डिस्कशन करनी है, यानी कि वो फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करनी है ना, कि यानी कि आपस में इक्वल है, एक्स और वाई आपस में इक्वल है। तो ये तो एक वैल्यू आएगी, और एक वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है। तो हमने क्या साबित करना है, हमने एट द एंड ये चीज़ साबित करनी है कि ये लिखने में ना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हमने एट द एंड ये वाली चीज़ साबित करनी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए साबित करेंगे, ठीक है। अगर डेफिनेट इंटीग्रल भी लगा लें आप तो फिर भी, लेकिन इसका फिर एक आंसर आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ रहा है, उन्होंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अब ए से लेके बी तक जो था, हमने सिंपली क्या किया है, हमने लिमिट ख़त्म कर दी है, ठीक है, ये वाली चीज़, क्योंकि पहले इंटीग्रल होता है फिर उस पर लिमिट अप्लाई की जाती है। तो ये अब हमें लिमिट वाली चीज़ दी गई थी, तो हमने उसकी लिमिट ख़त्म करके इंटीग्रल बना लिया है। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। जब यहाँ पे डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी और डी टी, और यहाँ पे भी आ जाएगा डी ओवर डी टी और 0। और ये हमारे पास इंटीग्रल जो है वो डेरिवेटिव से ख़त्म होके आ जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का मोड, और ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 का डेरिवेटिव 0 है। अब ये मोड ख़त्म किया तो प्लस माइनस एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी आ जाएगा, और ये इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। और यहाँ से आ गया एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस वाला भी यही बनेगा, माइनस वाला कर लें, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, वो भी यही चीज़ बनेगी। तो यहाँ से एक्स ऑफ टी इक्वल आ गया वाई ऑफ टी के, और यहाँ पे एक्स एलिमेंट को एक्स फंक्शन कहा गया था तो ये एक्स आ गया, वाई एलिमेंट को वाई फंक्शन कहा गया था, ये वाई आ गया, तो हमारा साबित हो गया। अब इसी को ऊपर को ले जाएं तो इसका रिवर्स साबित हो जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स साबित करवाना है तो आप इसी के उलट इसको ले जाएं, यानी कि जैसे हम नीचे को आए हैं वैसे ही ऊपर को अगर हम चले जाएं तो यही इसका रिवर्स साबित हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारी साबित हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी, जिसको नाम देंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी,
उसमें साबित करवाते होते हैं डी एक्स कोमा वाई इक्वल है डी वाई कोमा एक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जो चीज़ हमें गिवन है कि डी एक्स कोमा वाई इक्वल है हमारे पास इंटेग्रल ए से लेके बी तक और एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब ये देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो क्या बन गया वाई ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी और यहाँ पे बन गया डी टी। ये मोड है और इसके गिर्द मोड। ठीक है, इसके यहाँ पे मोड आएगा, ये मोड आ गया। अब मोड जो है वो नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये बन जाएगा वाई ऑफ टी यानी कि वाई ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी और डी टी। और इस साइड पे हमारे पास डी एक्स ऑफ वाई था और यहाँ पे देखें तो वाई वाला पहले है तो ये वाई और एक्स बन जाएगा, ये हमारा साबित हो जाएगा। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे साबित करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन वाली प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फोर्थ वाली ट्राई एंगुलर प्रॉपर्टी आ जाएगी, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। इसमें हम क्या साबित करेंगे, इसमें साबित करेंगे डी एक्स कोमा वाई जो है ये लेस देन और इक्वल टू है डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई। ये वाली चीज़ अब हम साबित करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें कि डी एक्स कोमा वाई हमें पता है इक्वल है ए से लेके बी तक और एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी इसका मोड और डी टी। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें अपनी तरफ से जी जो है यानी कि अपनी तरफ से एक फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे जी ऑफ टी और ऐड भी कर देंगे। ठीक है, और ये आ गया वाई ऑफ टी और डी टी। अब आप देखें कि अब मोड लैदा लैदा करें और जब मोड लैदा लैदा करते हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाता है और ये बन गया एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी और ये आ गया प्लस जी ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। ठीक है, और ये इसका हवाला भी हमने दे देना है साथ, हमने साथ हवाला भी दे देना है। क्या हवाला देना है, हमने हवाला देना है जैसा कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का मोड हो तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाता है ए मोड प्लस बी मोड। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटेग्रल जो है वो लैदा लैदा अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इंटेग्रल इस पे लैदा इस पे लैदा। ठीक है, क्योंकि हमें इसका भी हवाला दे देते हैं जैसा कि हम जानते हैं क्या कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो यानी कि एक्स यहाँ पे कर लेता हूँ, फ़र्ज़ किया है कि मैं कह देता हूँ कोई भी दो फंक्शन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई ले लेते हैं। ठीक है, और एक मिनट ये देखें ना एफ में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और डी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स यानी कि लैदा लैदा उस पर अप्लाई हो जाती है इंटेग्रल। तो ये लैदा लैदा अप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा हमारे पास ए से बी तक एक्स ऑफ टी और माइनस जी ऑफ टी और इसका मोड डी टी और ये आ जाएगा प्लस इंटेग्रल ए से बी जी ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वाली चीज़ थी, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ये लेस देन और इक्वल टू ये चीज़ किसके इक्वल है, ये एक्स और जी आ रहा है तो ये एक्स और जी के और प्लस ये देखें जी और टी आ रहा है तो ये जी और टी, जी और वाई आ रहा है तो जी ऑफ वाई आ जाएगा। और ये हमारे पास साबित हो गई हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है शो डैट डी इन अ मैट्रिक्स, कहता है शो करें शो डैट डी इन 1.1 और 8 इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस। तो ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास ना डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस पे भी हमारा लेक्चर बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं वगैरह। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस क्वेश्चन नंबर 9 है किस पे, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। पहले आप देखें कि ये होता क्या है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये डी एक्स कोमा वाई होता है, इसका आंसर 1 आता है कब, इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई और इसका आंसर 0 आता है कब, जब एक्स इक्वल टू वाई। इसकी पहली प्रॉपर्टी देखें नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी, नॉन नेगेटिविटी कह लें तो इसका आंसर या तो देखें क्या आ रहा है, डी एक्स कोमा वाई आंसर कितना आ रहा है 1 और 1 ग्रेटर दैन 0 होता है। ठीक है, और ये कब है, इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल वाई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा और ये 0 इक्वल टू 0 है यानी कि इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई यानी कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर या 1 आ रहा है या 0, तो वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, और चाहे एक्स इक्वल टू वाई हो या चाहे एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो, तो ये हमारा पहला साबित हो गया। ठीक है, और ये क्या है 0 और 1 रियल नंबर्स हैं और फाइनाइट हैं तो नॉन नेगेटिविटी पूरी साबित हो गई। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाए यानी कि नॉन नेगेटिविटी के साथ जो फाइनाइट होता है और रियल वैल्यूड होता है वो भी साबित हो गया।
सेकंड, बाकी ये लिखना लुखना कैसे है वहाँ पे लेक्चर्स में डिटेल से बताया हुआ है। दूसरी चीज़ आ जाती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव तो बाय डेफिनेशन ट्रू होगी, यानी कि हमने ये साबित करना है ना डी एक्स वाई कोमा जी जीरो आंसर है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल वाई। तो ये तो बाय डेफिनेशन आप लिख दे, बाय डेफिनेशन ये इट इज़ क्लियर बाय डेफिनेशन। ठीक है, इट इज़ क्लियर मैं लिख देता हूँ, इट इज़ क्लियर, ये वाली चीज़ क्लियर है बाय डेफिनेशन। क्या बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है इसका आंसर जीरो आएगा कब, जब ये हो, और जब ये है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ बाय डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सिमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है, सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी में हमने साबित करना है डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स। ठीक है, तो अगर आप देखें हमें ये वाली चीज़ गिवन है, ये वाली चीज़ गिवन है, इसका आंसर वन आए इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, इसका आंसर ज़ीरो आए इफ़ एक्स इक्वल टू वाई। तो इसको मैं इस तरह लिख ही सकता हूँ, वन कब इफ़ वाई डज नॉट इक्वल टू एक्स और ज़ीरो इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पहले वाई वाले एलिमेंट आ रहे हैं तो ये साबित हो गया ये इसके इक्वल है। अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पे आ जाए। ठीक है, ये ज़रा समझने वाली है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, फोर्थ नंबर में हमारे पास आएगी कौन सी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी या ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी कह लें। ठीक है, ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी, इसमें हमने क्या साबित करना है, इसमें हमने साबित करना है डी एक्स कोमा वाई लेस दैन और इक्वल टू होता है डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई। ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि इसका भी आंसर क्या आ सकता है, वन आ सकता है, जीरो आ सकता है, इसका भी आंसर वन जीरो आ सकता है, इसका भी आंसर वन जीरो आ सकता है। ठीक है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आंसर कब क्या आते हैं। ठीक है, यानी कि अभी हम क्वेश्चन समझने लगे हैं, जो मैं वाइट से सॉल्व करूँगा ना वो सही क्वेश्चन होगा, यानी कि वो ठीक होगा। ये देखिए डी एक्स कोमा वाई का आंसर जो है वो वन आएगा, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह, वन आंसर आएगा कब, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई होगा, ज़ीरो आएगा कब, जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। इसको अगर मैं लिखूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा कब, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जी होगा, क्योंकि यहाँ एक्स और जी आ रहा है। ज़ीरो आएगा कब, जब एक्स इक्वल टू जी होगा। इसको अगर हम देखें तो आंसर कितना आएगा, वन आएगा कब, जब जी डज नॉट इक्वल टू वाई होगा, ज़ीरो आएगा कब, जब जी इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें अब मैंने ये वाली चीज़ साबित करवानी है, ये लेस दैन और इक्वल टू है। सबसे पहले ना मैं इनके दरमियान रिलेशन देख लेता हूँ, यानी कि डी एक्स कोमा वाई, डी एक्स कोमा जी और डी जी कोमा वाई, इसको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन देखने लगा हूँ, इसके और इसके दरमियान। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके और इसके दरमियान में रिलेशन देखना है। अब पहले मैं ऑल पॉसिबिलिटीज़ लिख सकता, देखें अगर मैंने ऑल पॉसिबिलिटीज़ निकालनी हो तो कैसे निकलेंगी। ठीक है, वो देखें, हो सकता है इसका आंसर वन आए, इसका भी वन आए, इसका भी वन आए, हो सकता है इसका आंसर वन आया, इसका वन आया, इसका ज़ीरो आ गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, यानी कि ये इसके साथ इस एक ये पॉसिबिलिटी, दूसरी ये, ठीक है, तीसरी ये वाली पॉसिबिलिटी, चौथी ये वाली, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, आठ की आठ पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिख ली। ठीक है, एक दो तीन चार, यानी कि आठ की आठ पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिख ली। वो कौन कौन सी बनेगी, ये वन आ जाए, ये ज़ीरो ये वन, ये वन ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो ये वन और ये वन, ये ज़ीरो ये वन ये ज़ीरो, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये वन, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, आठ की आठ पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, नज़र नहीं आता होगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा ना हम उठा के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखें, अगर आप इनको प्लस करके देखें, इनको प्लस करके देखें, इनको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, ये वन प्लस वन टू हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया और ये ज़ीरो हो गया, ये वन प्लस वन टू हो गया, ये वन हो गया और ये वन हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अगर आप देखें टू ग्रेटर दैन होता है, ठीक है, वन इक्वल टू होता है वन के, ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन देख रहा हूँ इसके और इसके। ठीक है, और वन इक्वल होता है वन के, ठीक है, और वन ग्रेटर देन होता है ज़ीरो से, ठीक है, और ये ज़ीरो लेस देन होता है टू से, ज़ीरो लेस देन होता है वन से, ज़ीरो लेस देन होता है वन से, और ज़ीरो इक्वल टू होता है ज़ीरो के। ठीक है, ये वाली चार सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ गई। अगर देखें तो हमने क्या चीज़ साबित करवानी थी, हमने ये साबित करवाना था कि ये इससे लेस या ग्रेटर, लेस या इक्वल टू है। ये देखें लेस आ रहा है तो ठीक है, इक्वल आ रहा है तो ठीक है, इक्वल आ रहा है तो ठीक है, ये ग्रेटर देन आ गया, ये लेस देन आ रहा है, ठीक है, 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 ये इक्वल टू एंड पे आ रहा है, ये भी ठीक है, यानी कि ये सारे केसेस जो है ना ये वाले ठीक हो गए। लेकिन ये केस नहीं ठीक हुआ, यानी कि वन ग्रेटर दैन ज़ीरो प्लस ज़ीरो आ रहा है, ये आके प्रॉब्लम कर गया। अब ये प्रॉब्लम कर गया, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये केस बनता भी था कि नहीं। हमने तो सारे केस बना दिए, जो बनते थे नहीं बनते थे, हमने सारी पॉसिबिलिटी। अब ये देखते हैं क्या ये बनता भी है कि नहीं। तो ये देखें, ये वन आंसर कब आता था, ये वन आंसर उस वक्त आता था, वन आंसर इसका उस वक्त आता था जब एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई।
तो x डज नॉट इक्वल टू वाई। इसका ज़ीरो आंसर कब आता था? ज़ीरो आता था जब x इज़ इक्वल टू जी, x इज़ इक्वल टू जी। और यहाँ पे इसका आंसर क्या आता था? इसका आंसर ज़ीरो कब आता था? इसका आंसर ज़ीरो आता था जी इज़ इक्वल टू वाई, जी इज़ इक्वल टू वाई। यानी कि एक तरफ x नॉट इक्वल टू वाई, आगे x इज़ इक्वल टू जी, और आगे z इज़ इक्वल टू वाई। यानी कि इसका हमने इसके साथ रिलेशन देखना था। अगर हम देखें तो यहाँ से x z के इक्वल और z आगे y के इक्वल आ रहा है, तो x इज़ इक्वल टू वाई। ये कह रहा है x y के इक्वल है, ये कह रहा है x y के इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, हमने एम ही बनाने की कोशिश की थी। अब क्या पता और कोई पॉसिबिलिटी भी ना बनती हो, यानी कि क्या पता ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाला केस भी ना बनता हो, ठीक है, ये केस। लेकिन बाकी केस कोई प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा, हमें उससे गर्ज कोई नहीं है, ठीक है। हो सकता है क्या पता ये भी केस ना बनता हो सकता है ये भी केस ना बनता हो, लेकिन मुझे बाकियों से गर्ज नहीं है, क्योंकि बाकी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। ये एक केस प्रॉब्लम कर रहा था और मैंने देखा ये केस तो बनता ही नहीं था, मैंने एम ही बना लिया, एम ही लिख लिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? विच केस इज़ नॉट पॉसिबल, विच केस इज़ नॉट पॉसिबल। तो बाकी जो केस पॉसिबल हुए थे उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब हैंस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया क्या कि डी एक्स कोमा वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई, क्योंकि बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए केसेस जो है वो दुरुस्त हो गए। जो केस प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है, वो बनता ही नहीं था, हमने एम ही बना लिया हुआ था, ठीक है। मैं और पॉसिबिलिटी क्या पता और भी ना बनते हो, लेकिन मुझे बाकियों से गर्ज नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये हैमिंग डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कहता है लेट एक्स विद द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्ड ऑफ जीरो एंड वंस। एक्स क्या है? सेट ऑफ ऑल, नहीं क्वेश्चन ना यहाँ से उठाते हैं, अगवा कर लेते हैं क्वेश्चन को, कंट्रोल सी, वैसे सही था। क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है लेट एक्स विद द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स, यानी कि क्या कर लेते हैं? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ जीरोज एंड वंस, ऑफ जीरोज एंड वंस। यानी कि हमने ट्रिपल्स का मतलब कि तीन तीन वाले बनाने हैं। ऑर्डर ट्रिपल्स का मतलब क्या है? तीन तीन वाले बनाने हैं जिसमें जीरोज हो और वन हो। तो हम सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं तीन तीन वालों की, ठीक है। तीन तीन वालों की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनेगी? देखें, यानी कि वन, यानी कि तीन तीन वाले की वन वन ज़ीरो, इस पे तीन तीन वाली पॉसिबिलिटीज़ बनानी है हमने। तो वन ज़ीरो वाली तीन तीन पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी? ये वाली वन 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 ज़ीरो 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 ज़ीरो, वन ज़ीरो वन, नहीं वन वन ज़ीरो ज़ीरो, वन वन ज़ीरो ज़ीरो, और एक बन गया वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो। ये पॉसिबिलिटीज़ बन गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये बन गई आठ पॉसिबिलिटी। यानी कि हम सेट एक्स में कौन कौन से एलिमेंट रखेंगे? वन वन वन, ठीक है, वन वन ज़ीरो, वन ज़ीरो वन, और वन ज़ीरो ज़ीरो। फिर हम क्या रखेंगे? ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन, और ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ये सारे हमारे पास सेट में आठ एलिमेंट्स आ गए। सेट हमने फाइंड कर लिया। आगे क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है शो डैट द कंसिस्ट ऑफ एट एलिमेंट्स। ये एट एलिमेंट आ गए। एंड अ मेट्रिक डी इज़ डिफाइंड बाय, ये हमारे पास इस पर मेट्रिक डिफाइन होगी, नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट एंट्रीज, ठीक है। यानी कि डी एक्स को वाई क्या आ गया? नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर एक्स एंड वाई हैविंग डिफरेंट प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर एक्स एंड आर डिफरेंट एंट्रीज, ठीक है। एंट्रीज, इसको समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एंट्रीज, एंट्रीज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए अगर मैंने देखना हो कि इसमें और इसमें इसका आंसर क्या आएगा इन दोनों को रिलेट करके, वन की जगह पे वन लिखा हुआ है, ठीक है, वन की जगह पे वन लिखा हुआ है, ठीक है, वन की जगह पे ज़ीरो लिखा, यानी कि ये तीसरे नंबर वाली डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर वन आएगा इन दोनों के हिसाब से। ठीक हो गया? क्लियर हुआ? नहीं तो कोई और पकड़ के देख लेते हैं, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। जीरो की जगह वन लिखा हुआ है, डिफरेंट है, तो एक आ गया। जीरो की जगह वन लिखा हुआ है, डिफरेंट है, तो एक आ गया। जीरो, वन की जगह जीरो लिखा हुआ है, डिफरेंट है, तो एक आ गया। इसका आंसर थ्री आएगा तीनों को ऐड करके, ठीक है। तो इस तरह ये आंसर आया करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्लेसेस उतनी जगहों जहाँ पे एक्स और वाई डिफरेंट एंट्रीज हों, ठीक है। तो इस पे जो मेट्रिक स्पेस हमारे पास डिफाइन होगी ना, इस पे जो
मीट्रिक स्पेस डिफाइन होगी वो समीशन की फॉर्म में आएगी, वो समीशन की फॉर्म में आएगी, और आंसर कम से कम 0 आ सकता है, यानी कि तीनों के तीनों सेम हो जाए, ठीक है। और या फिर हमारे पास आंसर जो है वो 3 आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 ही तो प्लेसेस हैं, अगर 3 से ज़्यादा प्लेसेस होती तो फिर हम बात करते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इस पे मीट्रिक स्पेस डिफाइंड आएगी वो होगा डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू समीशन आई 1 से लेके 3 तक और एक्स आई माइनस वाई आई, ये हमारे पास आ गए, इस पे मीट्रिक डिफाइंड आ गए, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कहता है दिस स्पेस एंड सिमिलर स्पेसेस ऑफ n टपल्स प्ले अ रोल इन स्विचिंग द ऑटोमेटा थ्योरी एंड कोडिंग इज कॉल्ड द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, और इसका यूज़ लिखा हुआ है कहाँ पे होती है, स्विचिंग एट ऑटोमेटा थ्योरी एंड कोडिंग में, और बाकी इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये अपेंडिक्स में लिखी हुई है चीज़, ये वाली वो वाली, ठीक हो गया। अब हमने क्या साबित करना है, हमने इसको मीट्रिक स्पेस साबित करना है, ठीक है, इसको हमने मीट्रिक स्पेस साबित करना है। तो सबसे पहले देखें 3 ही इसके आंसर आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि या 1 आया करेगा या 0 आया करेगा, या यानी कि आंसर कितना 1 2 3 इन्हीं में से कोई आंसर आया करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी नॉन नेगेटिविटी को साबित करना हो तो रियल आंसर आएगा, ठीक है, रियल आंसर आएगा, और फनाइट आएंगे आंसर, और तीसरी बात यह है नॉन नेगेटिव आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, ठीक है, ये अब आप खुद प्रूव करेंगे। सेकंड नंबर पे जो है वो आप साबित करेंगे, वो भी हो सकता है डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये देखिए पहले समीशन ख़त्म करिएगा फिर उसके बाद इसको लेके चलिएगा, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। M2 इसको ना दूसरी प्रॉपर्टी को मैं इंग्लिश में लिख के देता हूँ, आप ना उसको कर लीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी यही है ना, इसको अल्फाजों में लिखने लगा हूँ मैं, आप देखें। आप मैथमेटिकली इसको प्रूव करने के बजाय इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये डी एक्स कोमा वाई जो है इसका आंसर 0 आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ़ यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई आर द सेम, यानी कि अगर एक्स और वाई सेम होगा, ठीक है। अब एक्स और वाई इसमें क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्स एलिमेंट का मतलब क्या है, एक्स एलिमेंट का मतलब है x1 x2 x3, यहाँ पे 0 1 2 आएगा। वाई एलिमेंट का मतलब क्या है, y1 y2 और y3, ये वाला इसका मतलब है, ठीक हो गया। तो इफ़ x एंड y आर द सेम, यानी कि ये x और y सेम हो गया, यानी कि xy x2 और x3 जो है वो सेम हो गया किसके, y1 y2 y3 के, यानी कि सेम हो गया, ये इसके सेम, ये इसके सेम, ये इसके सेम। तो जब सेम हो गया तो नंबर ऑफ़ प्लेसेस कितनी आएंगी, नंबर ऑफ़ डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि वो नंबर ऑफ़ प्लेसेस हमने लिखनी थी जिस पे डिफरेंट एंट्रीज हो, नंबर ऑफ़ प्लेसेस वेयर द एंट्रीज आर डिफरेंट, वेयर द एंट्रीज आर डिफरेंट। तो कितनी नंबर ऑफ़ प्लेसेस है जिन पे एंट्रीज डिफरेंस है, तीनों आपस में सेम है तो वो 0 आएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि इफ़ एक्स एंड वाई आर द सेम देयर आर नो प्लेसेस, वहाँ पे कोई भी ऐसी प्लेस है नहीं होगी वेयर दे डिफर, सो इस वजह से डी एक्स कोमा वाई का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका कन्वर्ट्स प्रूव करना है तो कन्वर्सली इसको लिख देंगे, यानी कि ये तो हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो कन्वर्सली इसका क्या आएगा, कन्वर्सली भी तो हमने प्रूव करना है। तो कन्वर्सली इसका आएगा कि अगर इफ़ डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 लेके चलें, ऊपर वाला हमने एक्स इज इक्वल टू वाई सेम से लेके चले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया, इफ़ डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 देन एक्स एंड वाई जो है वो मस्ट बी आइडेंटिकल, सेम होंगे, इन ऑल 3 पोजीशंस, तीनों पोजीशन पे, ठीक है। चले जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, M3 वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कौन सी, M3 वाली, तो मैं कलर चेंज कर लूँ। M3 वाली M3 प्रॉपर्टी क्या आती है, सिमेट्री, और आपको पता है कि ये तो चीज़ सेम ही रहेगी, यानी कि डी एक्स कोमा वाई इज़ इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स, यानी कि अगर देखें कि एक से दूसरे का मुआवजा करना है, यानी कि फ़र्ज़ किया है x1 x2 और x3, और ये इक्वल टू y1 y2 और y3, इक्वल टू नहीं में रखता, यह देखें इसकी मैंने प्लेसेस का मुकाबला करना है, अगर इसकी दो प्लेसेस से मुख्तलिफ हैं तो आंसर 2 आ जाएगा, और बिल्कुल यही है इधर से होगा,
इसकी दो प्लेसेस इससे मुख्तलिफ है, यानी कि इसका मुआवजना उससे कर लो या इसका मुआवजना उससे कर लो, आंसर तो एट द एंड सेम आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द नंबर ऑफ पोजीशंस, द नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर एक्स एंड वाई डिफर इन द इज द सेम होगा एज द नंबर ऑफ पोजीशंस कह लें या प्लेसेस कह लें, पोजीशंस वेयर वाई एंड एक्स डिफर्स। कहता है कि नंबर ऑफ पोजीशंस जहाँ एक्स और वाई डिफरेंट है एक दूसरे से, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पोजीशंस वेयर एक्स एंड वाई डिफरेंट हो। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पे एक्स एंड वाई और एंड पे क्या, वाई एंड एक्स। वो पोजीशन जिस पे एक्स और वाई आपस में डिफरेंट है वो इक्वल होंगी वो पोजीशन जिस पे वाई और एक्स आपस में डिफरेंट है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी आ जाते हैं M4 पे, प्रॉपर्टी नंबर 4, M4 वाली प्रॉपर्टी, और इसको कहते हैं ट्राई एंगुलर प्रॉपर्टी, और ये ट्रिवियली ट्रू होगी। ठीक है, ये ट्रिवियली ट्रू होगी। डी एक्स कोमा वाई लेस दैन और इक्वल टू डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। असल में इसमें फैक्ट कौन सा यूज़ होगा, द नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशंस कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिफरिंग पोजीशंस कैन नॉट इंक्रीज when considering इंटरमीडिएट पॉइंट। जब इनके दरमियान हम कोई इंटरमीडिएट पॉइंट लेके चलेंगे, इंटरमीडिएट स्पेलिंग गलत, इंटरमीडिएट पॉइंट, यहाँ पे ये फैक्ट यूज़ होगा कि जब हम इनके दरमियान कोई इंटरमीडिएट पॉइंट लेके चलेंगे ना तो आंसर सेम आएगा। एग्जांपल इसकी ये है, देखें कि अगर हम x की वैल्यू ले लेना 1,0,0, ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम ले लें तो 0,0,1,1 एंड z, हम इनके दरमियान का कोई पॉइंट ले लें। अब जो z पॉइंट लेना है वो इनके दरमियान का लेना है। ठीक है, दरमियान का मतलब क्या है कि ये इसको हेमी डिस्टेंस क्यों कहा जाता है, कि अगर आप इसको ड्रा करके देखें ना, इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट तक जाना है, यानी कि अगर आप इसको इस तरह ड्रा करके देखें कि 1,0,0 कहाँ आ रहा है, 0,1,1 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इनके दरमियान अगर हमने कोई z पॉइंट लेना है, यानी कि जो वहाँ से गुजर के जा रहा हो, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली कम आएगा। ठीक है, ये फैक्ट है। ये कैसे फैक्ट है, ये आप जब 3D में पॉइंट्स बना के देखेंगे ना, उस वक्त आपको इस बात की समझ आएगी। ठीक है, जब 3D में ये आप पॉइंट्स वगैरह बना के देखें ना, उस वक्त आपको समझ आएगी इस फैक्ट की कि आंसर हमेशा जो है वो लेस दैन और इक्वल टू ही आएगा। देखें आप, तो डी एक्स कोमा वाई अगर हमने निकालना हो तो आप देखें डी एक्स कोमा वाई का आंसर कितना आएगा। एक्स और वाई को कंपेयर करना है, मुख्तलिफ है 1 आ गया, प्लस मुख्तलिफ है 1 आ गया, प्लस मुख्तलिफ है तो 1 आ गया, इसका आंसर आ गया 3। अब हम डी एक्स कोमा जी की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, डी एक्स कोमा जी की, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 आ गया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब है सेम पोजीशन है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। अब हम तीसरी वाले को चेक कर लेते हैं, डी जी कोमा वाई वाले को। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये 0 है, यहाँ पे 1 है, डिफरेंट प्लेस है, तो आगे 1 है और 1 है, सेम है, 1 है और 0 है, तो हमारे पास डिफरेंट है, तो यहाँ भी 1 आ गया, तो ये 2 आ गया। तो देखें डी एक्स कोमा वाई, क्या ये लेस देन और इक्वल टू आया है इसके के नहीं। ठीक है, तो ये इसके ही लेस देन और इक्वल टू आया है। देखें ये 3 लेस देन और इक्वल टू, और ये 1 + 2, इसका भी आंसर 3, तो ये इक्वल टू की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू की, तो ये देखें, यानी कि ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि जब आप इसको 3D में ड्रा करके देखेंगे ना, जो 8 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ये 8 जो पॉसिबिलिटीज़ बनी थी, ये वाली 8 पॉसिबिलिटीज़, तो जब इनको आप 3D में ड्रा करके देखेंगे, तो जब एक जी पॉइंट लेंगे, एक एक्स एक वाई पॉइंट होगा, तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू आएगा, ये वाला फैक्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कंक्लूजन में आप कुछ लिख दीजिएगा, कंक्लूजन में लिखिएगा जो सेट है ना ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स ऑफ 0, यानी कि ये जो हम सेट लिख के आए, ये वाला ऊपर है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स ऑफ 0 एंड 1, ये वाला सेट लिख के आप कह दीजिएगा
के डिस्टेंस फंक्शन जो है वो भी आपको मैंने लिखवा दिया है, ये i1 से लेके 3 तक एक्स आई माइनस वाई आई डिफाइंस द मीटरिंग ऑन एक्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट एंट्रीज, यानी कि ये फंक्शन जो है वो काउंट करेगा डिस्टेंस को, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दे। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।